मैं हूं अंजलि राय, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विवेक सिंह, जो कि बच्चों की बीमारियों के बारे में आज हमसे जानेंगे। सबसे पहले सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर विवेक सिंह हूँ। यहाँ पे बुनाई विद्यालय के बगल में विमान चाइल्ड केयर क्लिनिक है मेरी। मैं यहीं पे अपनी सुविधाएँ देता हूँ। सर, निमोनिया क्या होता है? निमोनिया को परिभाषित करने के लिए दो तरीके हैं। एक है कि आपको क्या क्लिनिकली दिखाई दे रहा है, और एक दूसरी चीज़ है कि फेफड़े में क्या समस्याएं हुई हैं। उसकी मोटी मोटी बात, फेफड़े की चीज़ तो खैर आम आदमी की समझ से बाहर की है। मोटी मोटी सी बात है, किसी भी आदमी को अगर सांस के रास्ते की कोई लक्षण है, जैसे सर्दी है, खांसी है, बच्चे को उसके साथ बुखार आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, ठीक है, जो भी, उसके साथ अगर बच्चे को सांस में दिक्कत शुरू होने लगे तो उसको हम कहते हैं कि निमोनिया हो। सांस की नली, सांस की नली में मतलब गर्दन के नीचे आप जाएंगे तो सांस की नली को, जिसको हम लोग ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है, ट्रैकिया कहते हैं, उसके नीचे ब्रोंकस है और उसके साथ छोटी छोटी और ब्रोंक्यूल्स आते हैं। इसके बाद फिर लंग का टिश्यू शुरू होता है। तो गले से नीचे इन सारी चीज़ों में कहीं अगर कोई दिक्कत आती है, कभी कभार छोटे बच्चों में कोई सांस की नली में सूजन आएगी, जिनको हम लोग ब्रोंक्योलाइटिस कह रहे हैं, या उनको हम कह रहे हैं कि लेरिंगो ट्रैकियो ब्रोंक्योलाइटिस कह रहे हैं, जिनको क्रॉप्स कहते हैं। तो उसकी वजह से भी बच्चे की सांस में दिक्कत होने लगी, तो सांस लेने में परेशानी हुई। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल फेफड़े में कोई समस्या है तभी सांस में दिक्कत है। तो सांस में दिक्कत अगर हो रही है और साथ में ही सांस की नली की कोई भी लक्षण बच्चे को दिखाई दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि बच्चे को निमोनिया हो गया। अब ये कहेंगे कि सांस में दिक्कत कैसे समझ में आएगी, तो उसके तरीके ये हैं कि बच्चा जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, उसके साथ बच्चे को सांस लेने में गले के ऊपर, हड्डी के ऊपर, या फिर पसलियों के नीचे गड्ढे पड़ रहे हैं, या दोनों पसलियों के बीच में बच्चे को गड्ढे पड़ रहे हैं। उसके साथ या तो बच्चा बेहोशी में जा रहा है, या तो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, या तो बच्चे की हर सांस के साथ कहरने की आवाज़ आ रही है, जिसको ग्रंटिंग कहते हैं, या तो फिर बच्चा नीला पड़ रहा है, उसके साथ सुस्त होता चला जा रहा है। ठीक, तो ये सारी दिक्कतें अगर सांस में हो रही है तो उसको बोलते हैं कि निमोनिया है। इसके बचाव क्या है? बचाव के लिए ये है कि हो कैसे रहा। पहले तो बचाव जो है सबसे अच्छा, उपचार से तो अच्छा है कि बचाव कर लिया जाए। सर्दी खांसी, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन कोल्ड, वो एक तरह से संक्रामक रोग है, लोगों को छींकने खांसने से फैलता है। छोटे बच्चे हैं, वो घर में रह रहे हैं, तो मान लो अगर वो बाहर नहीं जा रहा है तो घर के बाकी के लोग जो बाहर जा रहे हैं, मान लो बाहर जाके कोई घर का बड़ा आदमी जो भी है, कहीं ऑफिस में काम करता है या फिर किसी बाज़ार में कुछ काम कर रहा है, तो वहाँ से लोगों के संपर्क में आने से उसको पहले इन्फेक्शन होगा, फिर वो घर लेके आएगा, वो छींकेगा खांसेगा, तो हवा में ड्रॉपलेट जो बनती है, या फिर फोमाइड्स जितने भी आप कर रहे हो, टॉवल्स का एक ही तौलिए का इस्तेमाल बच्चे पे भी हो रहा है, बाकियों पे भी हो रहा है, सबके हो रहा है, तो इसके माध्यम से बच्चे तक इन्फेक्शन पहुँचता है। स्कूल जाने वाले बच्चों में अब वो बच्चा मान लो स्कूल में पढ़ता है, वो गया स्कूल में टहलते हुए, तो जो 10 बच्चे उसके दोस्त मित्र हैं, छींकेगा खांसेगा तो उनको फैलेगा, तो ऐसे करके फैलता है। ठीक है, ये वायरस जो भी है, ये सांस में जिन रास्तों को प्रभावित कर रहा है, धीरे धीरे अगर उसको बच्चे का अगर इम्यून सिस्टम अगर उतना अच्छे से नहीं कर्टेल कर पा रहा है, तो दिक्कत बढ़ते फिर उसको धीरे धीरे सांस में दिक्कत शुरू हो जाएगी। सर, जैसे मौसम को देखते हुए आजकल बच्चों में आम बीमारियां क्या पाई जा रही हैं? इस समय बच्चों में वही है, सर्दी जुकाम खांसी, अगर नहीं कर्टेल हुआ तो फिर निमोनिया हो जाएगा, सांस में दिक्कत शुरू हो जाएगी। जिन बच्चों को पहले से अस्थमा चलता है, उनका उस अस्थमा बीच बीच में उखड़ जाता है। इस समय गैस्ट्रिक फ्लू होता है, मतलब आँख में सूजन हो जाएगी, बच्चों में उल्टी है, दस्त है, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। बाकी इस तरह से कभी कभार रेयरली दिमागी बुखार के भी एक आध केसेस मिल जाते हैं, मान लो वायरल जो है वो मिल सकते हैं। बाकी इस समय कोई खास इस तरह की बहुत मलेरिया या डेंगू इस तरह के केसेस तो नहीं है, ठंड में भी होते हैं। तो सर्दी जुकाम खांसी, उसमें निमोनिया हो गया, बच्चे को उल्टी दस्त हो गई, ये सारी दिक्कतें इसमें। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि बच्चों में इन्फेक्शन पाया जा रहा है, किन कारणों से ज़्यादातर इन्फेक्शन का मतलब ये है कि किसी शरीर में बच्चे की कीटाणु जो है वो चला गया, अंदर एंट्री हो गई उसकी, और शरीर के अंदर वो अपना प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ा रहा है, और उससे निकलने वाले जो टॉक्सिन है वो शरीर को बीमार कर रहा है, जिसको बोलते हैं कि किसी को संक्रमण हो गया या इन्फेक्शन। अब ये सारी चीज़ें आपके हाउस होल्ड में होती हैं। छोटे बच्चे हैं, अमूमन थोड़ा हाइजीन लेवल उनका होता है, वो या तो हाथ पैर पे चल रहे हैं, दिन भर खेल रहे हैं मिट्टी में, वो मिट्टी मुंह में डालते हैं। बहुत बार होता है कि घर वाले ही हैं, साफ पानी, खाने की व्यवस्था अगर नहीं हो पा रही है तो गंदगी अगर पेट में जाएगी तो उससे उनको दिक्कत होगी।
या हमने कहा कि पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं, घर से कोई मान लो सीधे सर्दी जुकाम है, वो पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं रख रहा है, वो सामने ही छींक रहा है, खांस रहा है, रुमाल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, एक ही तौलिया घर में सबको इस्तेमाल की जा रही है, इससे फैल जाएगा। तो सांस के माध्यम से, खाने के माध्यम से, पर्सनल हाइजीन की वजह से संक्रमक रोग ये सब चीज़ों की वजह से। ज़्यादातर बच्चों में जो इन्फेक्शन फैल रहे हैं उसके घरेलू उपाय कुछ बता दीजिए, जो महिलाएं अपने घर में। बस जितनी चीज़ें मैंने बताई, साफ़ सफाई रखें, खाना जितना है साफ उसको ढक के रखें, जो हैंडलर है प्रॉपरली बच्चे को खाना खिलाते समय हाथ साफ रखें। अमूमन छोटे बच्चों को जो ज़रूरी है, बोतल से दूध हम लोग मना करते हैं, क्योंकि आप उसके बॉटल के बाकी चीज़ों को तो साफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो उसका रिपल होता है वो रबर का बना होता है। या तो अगर आप उसको प्रॉपरली हीट कर रहे हैं, उसको बढ़िया से आप उबाल के दे रहे हैं, चलो एक बार ठीक है, लेकिन वो भी एक रहता है कि निर्भर करता है, क्योंकि गैस महंगी है, कितना उबालेगा कोई। तो हम लोग ये कहते हैं कि बल्कि अगर जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा है या मिडिल क्लास भी है, तो अवॉइड करें, बोतल से दूध न पिलाएं। जो उसको स्टेरिलाइज करने के लिए स्टेरिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं वो करें, कोई दिक्कत नहीं बात है, ठीक है। तो साफ़ सफाई ही जो होती है इन सब चीज़ों से बताया गया। अगर घर में किसी को सर्दी खांसी है तो रुमाल का इस्तेमाल करें, अपना इलाज कराएं। स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम है तो मास्क का इस्तेमाल कराइए उसको। या लगता है कि स्कूल में बहुत से बच्चे बीमार हैं तो मास्क पहना के भेजिए। जो एंट्री पॉइंट है उसको आप बचाएं तो अच्छा, ठीक है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विवेक सिंह, जिन्होंने बच्चों की बीमारियों के बारे में आपको रूबरू कराया है। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशी। थैंक यू।